तो इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गया है युद्ध। ईरान में इजराइल ने विनाश बरपा दिया है। 300 से ज्यादा हवाई हमले कर ईरान के टॉप जनरल्स को मार गिराया है। 9 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद रेडिएशन का खतरा भी मंडरा रहा है ईरान के अंदर। हालांकि ईरान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के तमाम ठिकानों पर ईरान हमला करने वाला है। हर खबर आपको डिटेल में दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद क्या कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद रहेंगे। और मनीष का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का हमला हुआ है। बोरूजेड में मौजूद मिसाइल डिपो ध्वस्त हुआ है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के बीच से इस धमाके की जानकारी हो पाती उससे पहले सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया ईरान में। और ईरानी मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का यह हमला, जिसकी तस्वीरें आपको बोरूजेड में मौजूद मिसाइल डिपो के ध्वस्त होने के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल की तैयारी कितने व्यापक स्तर पर थी। आईडीएफ का यह बड़ा हमला। और बड़ी जानकारी मिल रही है हमलों के बाद भी अभी इजराइल रुका नहीं है। इजराइल का एक और हमला हुआ है। ईरान के तबरेज शहर पर इजराइल ने हमला बोला है। हवाई अड्डे को यहां पर बनाया गया है निशाना। ये तबरेज की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने इस तरह के अटैक की जाहिर कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया है। साफ तौर पर लग रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप सैन्य लीडरशिप है, वो निशाने पर थी ईरान के। और दूसरा बड़ा निशाना थे परमाणु ठिकाने ईरान के। और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इजराइल के हमलों के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई है। तेहरान में गैस के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें। और ये हाल तब है जब इस तरह की जानकारी पूरे ईरान में फैल गई कि इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और ईरान में उसके बाद अफरा तफरी है। ये देखिए गाड़ियां साइड में देखिए, एक एक कर लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियां इंतजार कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनके लिए गैस मिल जाए। और इसी वजह से ये गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ईरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ईरान पर अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान के शिराज इलाके से ये खबर सामने आ रही है कि यहां पर मिसाइल अटैक हो गया है। आईआरजीसी की मिसाइल फैसिलिटी पर ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। तबरेज में एयरबेस पर भी इजरायली हमले की खबर है। ईरान की परमाणु फैसिलिटी को भी बनाया है इजराइल ने निशाना। ये तबरेज एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान के अलग अलग इलाकों को किस तरह से दहलाने की गई है कोशिश। ईरान के शिराज की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस वक्त की सबसे ताजा खबर, अभी अभी ईरान के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया है। इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने धमकी दी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा हमले के लिए इजराइल को पछताना पड़ेगा। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, ईरान अब बदला लेगा। ये सीधी धमकी ईरान की सामने आई है इजराइल को लेकर। इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति ने अपने ताजा संबोधन में दी है धमकी कि उसे इस हमले के लिए पछताना पड़ेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि खामेनेई ने क्या कहा है और मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और इसके साथ ही उन्होंने 2-3 जानकारियां और दी हैं। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ईरान का प्रण अब पूरा होगा भीषण बदला। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हम दुनिया में वॉर नहीं चाहते हैं। फिर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि सत्ता हथियाने के लिए गंदा खेल खेला जा रहा है। इस पर मसूद पेजेश्कियान ने कहा लेकिन घमंड अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आयतुल्लाह की तरफ से आया रिहायशी इलाके में हमला किया गया है। फिर पेजेश्कियान कहते हैं कि हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी और आपको बता दें। जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान पर हुए हमले के बाद जो इजराइल ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान पर हमले के बाद इजराइल का दावा है आईआरजीसी मिसाइल प्रोग्राम प्रमुख मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस हमले में। खबर इस वक्त ये मिल रही है कि जनरल आमिर अली हाजिदादे ढेर हुए हैं। आईडीएफ की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। 20 ईरानी कमांडरों के मारे जाने का दावा है। तो इस हमले में बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, यह दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है।
मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। मनीष, IRGC मिसाइल प्रोग्राम प्रमुख के मारे जाने का दावा IDF की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस दावे को लेकर अभी ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में आपको इस दावे में कितना दम दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि आमिर अली जादे अब नहीं रहे हैं, वो भी इस हमले में मारे गए। यानी कि जिसको आप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का हेड कह दें या फिर आप जिसको ईरान के एयरफोर्स चीफ कहें, क्योंकि IRGC के एयरफोर्स एयरविंग का को ये हेड कर रहे थे। पिछले साल जो इजराइल पर दो हमले हुए, चाहे वो अप्रैल में या अक्टूबर में, उन तमाम हमले को इन्होंने ही लीड किया था और इस हमले में ये भी मारे जा चुके हैं। अब ईरान की तरफ से भी उनके सरकारी एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा, और अगर आप कहें तो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप का खात्मा यहां पर हो चुका है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं आर्मी चीफ के बारे में, IRGC चीफ के बारे में और दूसरे और कमांडर के बारे में, लेकिन ये ईरान के एयरफोर्स चीफ का मारा जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी बात है और सीधे तौर पर इजराइल का मकसद, इजराइल का मोटिव यह नजर आ रहा है कि टॉप सैन्य लीडरशिप का